नमस्कार एस्पिरेंट्स। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं जनवरी 2026 के 25 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। देखिए, ये एक्सप्लेनर आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ना एक स्ट्रेटेजिक टूल है। हम यहाँ सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, हम फोकस करेंगे क्यों हुआ और सबसे जरूरी एग्जाम के लिए इसका मतलब क्या है। आप सभी सीरियस एस्पिरेंट्स के मन में एक सवाल तो हमेशा रहता है, राइट? कि प्रेपरेशन सही ट्रैक पर है या नहीं। ये एक्सप्लेनर बिल्कुल एक आईने की तरह काम करेगा। आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाएगा और जो भी गैप्स हैं उन्हें फिल करने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमने पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को इन 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। नेशनल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, फिर द पॉलिटिकल लैंडस्केप, इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसके बाद टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी और आखिर में की रीजनल फ्लैश पॉइंट्स। इस तरह के स्ट्रक्चर्स है ना, चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं और रिवीजन भी बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, नेशनल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का आप कह सकते हैं फाउंडेशन है। और याद रखिएगा, यहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहली और बहुत बड़ी खबर, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। सोच के देखिए। और ये सिर्फ एक एनिवर्सरी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि सिर्फ 2025 में एक साल में रिकॉर्ड 44,000 नए स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए हैं। दैट्स ए ह्यूज नंबर। और इस इनिशिएटिव से जो स्केल हमने अचीव किया है वो सच में कमाल का है। आज की डेट में इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारे पास 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और लगभग 125 यूनिकॉर्न्स। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब फोकस सिर्फ नंबर्स से हटकर क्वालिटी पर शिफ्ट हो रहा है। और यही शिफ्ट हमें हमारे अगले पॉइंट पर ले जाता है। और ये रहा वो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। सरकार अब फंड ऑफ फंड्स 2.0 के जरिए कंज्यूमर बेस्ड स्टार्टअप से आगे बढ़ रही है। अब बेट लगाई जा रही है डीप टेक पर। सोच के देखिए, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, एरोस्पेस। तो क्रूशियल पॉइंट क्या है? अब रेस इस बात की नहीं है कि कितने स्टार्टअप्स हैं, अब रेस इस बात की है कि कैसे स्ट्रेटेजिक स्टार्टअप्स हैं। और यही तो आत्मनिर्भर भारत का कोर आइडिया है। अच्छा, गवर्नेंस फ्रंट पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिन पर आपको खास नजर रखनी है। पहला, झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के एक्शन पर स्टे लगा दिया है। इससे हुआ क्या? इससे सेंटर स्टेट रिलेशंस में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और ये सीधा जुड़ता है आपके फेडरलिज्म के टॉपिक से। और दूसरा, तेलंगाना फोन टैपिंग केस। यहां सुप्रीम कोर्ट ने प्रोलॉन्ग्ड कस्टडी पर सवाल उठाया है, जो कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू पर्सनल लिबर्टी के स्कोप को और स्ट्रांग बनाता है। ये दोनों ही केसेस आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के लाइव एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने सेक्शन 2 पर, द पॉलिटिकल लैंडस्केप। यहां हम देखेंगे कि चेक्स एंड बैलेंसेस और इलेक्टोरल डायनामिक्स के बीच क्या कश्मकश चल रही है। ये एक लैंडमार्क डेवलपमेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की वो प्ली रिजेक्ट कर दी है जिसमें उन्होंने अपने रिमूवल के लिए बनी पार्लियामेंट्री कमेटी को चैलेंज किया था। कोर्ट ने साफ कहा कि जुडिशरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बीच में रोक नहीं सकती। ये जो केस है ना, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस के बीच जो पावर का डेलिकेट बैलेंस है उसको ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स डॉक्ट्रिन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है आपके मेंस आंसर के। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करें तो 2 बड़ी खबरें हैं। पहले, महाराष्ट्र। यहाँ बीजेपी लेड महायुति ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में एक शानदार जीत हासिल की है। और इसका सबसे बड़ा आउटकम क्या है? 25 साल 25 ईयर्स बाद ठाकरेस का बीएमसी से कंट्रोल खत्म हो गया है। तो ये लोकल गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में स्पीकर ने कुछ एमएलएस के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस को डिसमिस कर दिया। अब ये मामला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर स्पीकर की जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है उसको हाईलाइट करता है। और जैसे कि आप जानते हैं, ये पावर अक्सर डिबेट का टॉपिक रहती है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स ग्लोबल स्टेज पर इंडिया अपनी जगह कैसे बना रहा है और क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने क्या कहा है? द मदर ऑफ ऑल डील्स। और इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो जाहिर सी बात है, ये डील हमारी इकोनॉमी के लिए एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकती है। और ये डील है ना, ये एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और वो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इस टर्म को आप बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए, एग्जाम के लिए ये क्रिटिकल है। इसका सीधा सा मतलब है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को किसी मिलिट्री कैंप या अलायंस से बांध कर नहीं रखता। नहीं, हम अपनी जरूरत के हिसाब से इश्यू बेस्ड पार्टनर्स चुनते हैं। ईयू के साथ ये ट्रेड डील इसका सबसे अच्छा सबूत है। एक स्ट्रांग इकोनॉमिक पार्टनरशिप, लेकिन बिना किसी पॉलिटिकल बैगेज के। यही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन एक्शन।
चलिए अब कुछ और ग्लोबल अपडेट्स पर एक क्विक नजर डालते हैं। कनाडा ने चाइनीज ईवीज पर टैरिफ्स कम कर दिए हैं। अब इसका असर ग्लोबल ट्रेड वॉर्स पर क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिर आर्कटिक रूट्स के खुलने से ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस अचानक बहुत बढ़ गई है और ये एक स्ट्रैटेजिक हॉटस्पॉट बन रहा है। बड़ी बड़ी पावर्स की नज़र अब इस पर है। ईरान में सेलर्स के डिटेंशन के बाद प्रोटेस्ट तो शांत हो गए हैं, लेकिन टेंशन अभी भी बरकरार हैं। और आखिर में गाजा, जहां यूनिसेफ एक बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वार्निंग दे रहा है, जिसका असर ऑफकोर्स पूरे रीजन पर पड़ेगा। राइट, तो हमारा अगला सेक्शन 4 है, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। देखिए, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे ही हमारे चैलेंजेस भी बदल रहे हैं और उनके सॉल्यूशंस भी। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक पावरफुल टूल बन सकती है, इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल हमें देखने को मिला ईरान में। जब गवर्नमेंट ने इंटरनेट शटडाउन कर दिया तो लोगों ने क्या किया? उन्होंने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल किया और बाहरी दुनिया से कनेक्ट हो गए। ये टेक्नोलॉजी वर्सेस सेंसरशिप की जो डिबेट है ना, उसके लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। यहाँ दो अलग अलग लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहले एनवायरनमेंट। कर्नाटका हाईकोर्ट ने रोरिक स्टेट में एक टूरिज्म प्रोजेक्ट को रोक दिया है। क्यों? डीम्ड फॉरेस्ट स्टेटस के आधार पर। अब ये डीम्ड फॉरेस्ट क्या होता है? ये ऐसी ज़मीन है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में तो फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल फॉरेस्ट जैसे हैं। तो ये एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट करता है। और दूसरी तरफ रोड सेफ्टी। एक डेटा सामने आया है जो दिखाता है कि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स कुछ गिने चुने ब्लैक स्पॉट्स पर ही होते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत साफ दिखती है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, की रीजनल फ्लैश पॉइंट्स। चलिए देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी कुछ अहम खबरें क्या हैं। यहाँ 3 क्विक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अब लद्दाख के सिविल सोसाइटी लीडर्स के साथ बात करेगी। ये वहाँ के स्पेशल स्टेटस और रीजनल एस्पिरेशंस के मुद्दे को एड्रेस करने की एक कोशिश है। दूसरा, केरला में एक एक्टिविस्ट पर नए भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया गया है। ये इस नए कानून के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का एक अर्ली एग्जाम्पल है, तो इस पर नज़र रखिएगा। और तीसरा, सीपीआईएम ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, जो हमें आने वाले समय में पॉलिटिकल ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी की एक झलक देता है। तो चलिए एक बार इन सभी टॉपिक्स को फटाफट कंसोलिडेट कर लेते हैं। ये टेबल खास आपके क्विक रिवीजन के लिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं हर टॉपिक के आगे उससे जुड़ा की कॉन्सेप्ट या सिलेबस एरिया लिखा है। जैसे स्टार्टअप इंडिया तो गवर्नमेंट स्कीम्स, फोन टैपिंग केस तो सीधा आर्टिकल 21। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। लास्ट मिनट रिवीजन में ये बहुत काम आएगा। और अब जाते जाते एक सवाल जो आपके एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करेगा। हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की, स्टार्टअप बूम, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जुडिशियल चेक्स एंड बैलेंसेस। आपके हिसाब से इनमें से वो कौन सा एक ट्रेंड है जो आने वाले साल में इंडिया की ट्रेजेक्टरी को सबसे ज़्यादा, सबसे डिसाइसिवली शेप करेगा? अपने थॉट्स नीचे कॉमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये थे जनवरी 2026 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एनालाइज किए। अगर आपको हमारा ये कंसाइज और टू द पॉइंट अप्रोच पसंद आया तो कैप्सूल क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस एक्सप्लेनर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम जल्द मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ।